वक्त हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या भी बनी हुई है। कई जिलों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग कई मीलों का सफर तय कर पानी भर रहे हैं। हमने आपको ऐसी भी तस्वीर दिखाई जहां लोग जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं से गंदा पानी भी भरने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर नरसिंहपुर में पानी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गांव के 30 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नरसिंहपुर में मौत का पानी, दूषित पानी पीने से 2 की मौत, दर्जन लोग पहुंचे अस्पताल। नरसिंहपुर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये लोग चंद्रपुरा गांव के हैं। इन सब की ये हालत दूषित पानी पीने की वजह से हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से गांव के कई घरों में बुजुर्गों और बच्चों में उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद सभी को अस्पताल में लाया गया है। ग्रामीण दूषित पानी पीने की वजह से 2 लोगों की मौत की बात भी कह रहे हैं। हमारे परिवार से 5 लोग, 2 बच्चे हैं और 3 बुजुर्ग, भाभी हैं हमारी और पापा जी हैं और हमारी मैडम। तो क्या हुआ था गांव में? गांव में उल्टी दस्त का रोग चल रहा है। अच्छा, किस बात को लेकर कारण से? ये तो पानी की गंदगी कह सकते हैं या फिर गांव में हैंडपंप की गंदगी समझ लो। वही घटना सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच के लिए गांव चंद्रपुरा भेजा गया है। साथ ही विभाग हालात कंट्रोल में होने का दावा कर रहा है। जिला चिकित्सालय में यहाँ पे ग्राम चंद्रपुरा गांव से करीब 30 मरीज कल से आज तक आए हुए हैं, जो कि मेल मेडिकल वार्ड और फीमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती हैं, जिनके लिए डीवीडी का दूषित पानी पीने से उनको परेशानी हुई है। मेल मेडिकल और फीमेल मेडिकल वार्ड में वो भर्ती हैं। उनमें से 2 की डेथ हो गई है। बाकी सबकी उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है। ग्रामीण बीमारी और मौत की वजह दूषित पानी को बता रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच की बात कह रहा है। मामला जो भी हो, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश में इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्या होती है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। नरसिंहपुर से उमेश पाली के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजय कुमार जैन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। स्वयं 30 तारीख को वहाँ गया था और वहाँ हमने जब निरीक्षण किया तो हमने ये पाया कि जो नल जल योजना के वॉल्व्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, उन वॉल्व्स के आसपास के गड्ढों में गंदा पानी एकत्रित हो गया है और संभवतः इसी पानी का प्रयोग कर लिया, क्योंकि नल जब चलाया होगा तो वो पानी अंदर चला गया होगा। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अभय प्रताप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, शहरयार खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, तो ये तस्वीर आपने देखी और खुद आप देखिए चंद्रपुरा गांव में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है गंदा पानी पीने से और 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ये घटना दुखद है और ये जो पानी नल जल योजना में जहां पानी इकट्ठा हुआ है वो नल जल योजना की पाइपलाइन में चला गया है, इस पर प्रशासन से जांच की जा रही है और जो भी दोषित होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि नल जल योजना का देख रेख जिनके पास है उन्होंने उसको क्यों नहीं समय रहते इसको ठीक किया। दूसरा कि पीएचई वालों ने तुरंत जाकर वो पाइपलाइन को भी ठीक कर दिया है और स्वास्थ्य अमला अब पूरा गांव में डेरा डाले हुए हैं। सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, सबको डायरिया आदि की दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे कि और किसी को इस तरह का जो है सामना न करना पड़े। निचली बस्ती आबादी बस्ती जो है चंद्रपुरा गांव की, वहां ये घटना हुई है और प्रशासन पूरा स्वास्थ्य विभाग अमला वहां डेरा डाले हुए है। जी, और हमारे साथ संवाददाता आलोक जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से और ज्यादा अपडेट्स के साथ। आलोक, फिलहाल क्या स्थिति चंद्रपुरा गांव की बनी हुई है? क्या अभी भी यहाँ पर गंदा पानी लोग पी रहे हैं?
आलोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से अपने संवाददाता के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच शहरयार खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार जी, तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह से नरसिंहपुर के चंदपुरा गांव के हालात बन गए हैं। पहले तो पानी ही नहीं था और अब दूषित पानी पीने से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। गीतू जी, ये चंद्रपुरा गांव की एक बात नहीं है, ये नरसिंहपुर पूरे जिले की और मध्य प्रदेश के कई जिलों की। आज सोशल मीडिया पे डिंडोरी का भी एक कुएं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपनी जान को जोखिम में डाल के कुएं के अंदर मात्र एक बाल्टी पानी के लिए उतरी हुई थी और उसके कुएं के अंदर पहले से कुछ बच्चे और लेडीज पानी उससे गिलासों से डाल रहे थे बाल्टी में। तो ये हाल है मध्य प्रदेश की, जहां पर बड़ी बड़ी बातें करके करोड़ों रुपए। इसी नरसिंहपुर जिले की बात करें तो तेंदू खेड़ा में अभी 15-20 दिन पहले 13 करोड़ रुपए के ये काम हुए और उसके बाद चाहे तेंदू खेड़ा हो, चाहे करेली हो, चाहे नरसिंहपुर के अन्य गोटे गांव हो, कहीं भी आप देख लें, दो चीजों से नरसिंहपुर आजकल बहुत चर्चा में है। एक तो ये पानी की समस्या, जिसके दूषित पानी पीने से लोगों को अपने बीमार होकर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हॉस्पिटलों की तरफ जाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके वजह से 2 लोगों ने जान भी गंवाई है। और दूसरा, वहां पर बढ़ता किराया। ये वही जिला है गीतू जी, मैं आपको जानकारी में डाल दूं, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का ये गृह जिला है और उनके भाई छोटे जीवन पटेल वहां से विधायक है। तो वहां पर थानों पे, पुलिस पे और ये सारी गुंडागर्दी के बाद कोई लोगों की सुनवाई नहीं हो रही और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी हो या अन्य चीजें हो, उस पे भी ये हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा के कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ खोखली और थोती घोषणाएं करने का और चुनावी जीवी ये लोग अब चुनाव में फिर बोल वचन बेचने जाएंगे, लोगों को ठगने जाएंगे, लेकिन लोगों के जीवन से इनको कोई सरोकार नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से जनता के कोई इनको सरोकार नहीं है। चुनावी जीवी लोग चुनाव में ढपली बचाते हैं, नए नए प्रलोभन देते हैं, जनता से वोट लेते हैं, फिर जाके अपने भोपाल के आराम गांवों में जाके बैठ जाते हैं एसी के अंदर। जनता, आपको बताऊं गीतू जी, मैं कल भोपाल से 250 किलोमीटर अशोकनगर जिले में गया था। सुबह में 11 बजे जब निकल रहा था तो लोगों की रोड पे अशोकनगर जिले से पहले एक गांव में भीड़ थी, चिलचिलाती धूप में। रात में मैं वहां से 7 बजे वापस आया तो वही भीड़ फिर वैसी लगी हुई थी। यानी कि वहां भी पानी की समस्या आपको मध्य प्रदेश के हर कोने में दिख जाएगी जी। ये नरसिंहपुर का सवाल नहीं है, मध्य प्रदेश के हर जिले का, हर कस्बे का, हर गांव का, हर शहर का, अर्बन का। बिल्कुल ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका हल शायद अभी सरकार नहीं निकाल पा रही है। हमारे साथ संवाददाता आलोक जुड़ गए हैं नरसिंहपुर से। आलोक, फिलहाल हम बात करेंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं नरसिंहपुर में, क्योंकि यहाँ हमने देखा चंदपुरा गांव में 2 लोगों की जान जा चुकी है। अब क्या प्रशासन जागा है, कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पर साफ पानी के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी की स्थिति वहाँ पर सामान्य बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग जो है वो आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, इलाज कराने के बाद घर चले जा रहे हैं। मतलब सीधी बात ये कहें कि जो डायरिया जो फैला था वो अभी कम जरूर गया है, मगर अभी भी उसके पेशेंट्स आ रहे हैं। बात करें तो लगभग नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में 30 से 35 मरीज जो हैं वो इलाज कराकर अपना जा चुके हैं। उन्हीं में से लगभग 8 से 10 मरीज जो हैं वो अभी इलाज ले रहे हैं जी। तो इलाज चल रहा है लोगों का और ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार हमारे साथ पैनल बैठा हुआ है, हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय प्रताप जी, अब इन लोगों के लिए जो नरसिंहपुर में तमाम गांव हैं, जहां पर हमने चंदपुरा गांव की बात आपको बताई, अब यहां पर क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, ये हमारे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता जो है केवल ऐसे दुखद समय में भी आरोप प्रत्यारोप और इसका माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार इतना संवेदनशील है कि पूरा स्वास्थ्य अमला, जैसा आपने बताया, सीएमएचओ और डॉक्टर अजय जैन, उनका पूरा खंड चिकित्सा अधिकारी जो बनारिया जी हैं, सभी लोग वहां पहुंचते हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग वहां पर अपना डेरा डालता है। और आज भी प्रवक्ता जी ने बताया कि वहां कुछ अब सामान हुई है और पीएचई विभाग, लोक यांत्रिक विभाग तुरंत हफ्ते में आता है। अभय जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जानम सिंह पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरसिंहपुर के विधायक। पटेल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जो ये समस्या बनी हुई है, 2 लोगों की जान जा चुकी है दूषित पानी पीने से, आखिर कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी? नमस्कार जी।
जी चंदपुरा ग्राम मेरी विधानसभा क्षेत्र का है और ये मैं मानता हूँ दुखद घटना हुई है, मगर उसका कारण ये है कि जी घर में जिसके यहाँ कनेक्शन जाता है और वो थोड़ा उसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो वहां से उसका गंदा पानी वहां से रिवर्स होता रहा। अभी जो पंचायत उसका संचालन कर रही है और उसके कारण वो गांव में फैल गया। बाकी वाटर सप्लाई लगी वो ठीक थी, मगर किसी व्यक्ति की गलती से या जो या थोड़ा हाइट कम रही होगी या पानी गंदा पानी वहां से रिवर्स हो गया, तो उसके कारण मैं समझता हूँ कि जो 4-5 परिवार हैं उससे प्रभावित हो गए, जो उनके घर के आसपास के। एक व्यक्ति की जो वो हार्ट से तो उनकी पत्नी की जरूर इसमें उल्टी दस्त से मौत हुई है। बाकी लोग सामान्य है, सब प्रशासन पूरा लगा हुआ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी हैं, बाकी पीएचई के भी पहुंच गए, उन्होंने भी उसमें सुधार किया है। तो ये दिक्कत आती है कई बार, ये पानी जब वो ट्यूबवेल बंद होता है या पानी की टंकी बंद होती है तो उल्टा सक्शन होता है। तो कई बार वो इस बार में हम लोगों ने दिखवा तो ना देखो अंदर से कहीं से नहीं आ रहा है, बाल कहाँ से भी पानी ना, किसी घर के यहाँ से टेप से उल्टा पानी चला गया गंदा, उसके कारण वो दिक्कत जब ये जांच में पटेल जी अभी क्या व्यवस्था की जा रही है उन लोगों के लिए जो बीमार है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है? उसमें निःशुल्क इलाज हो रहा है और लगभग सब स्वस्थ हैं, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है किसी की कोई गंभीर है। उल्टी दस्त हुई थी उसमें और सारे लोग जिला अस्पताल में एडमिट हैं और पूरी जो जिला अस्पताल की जो टीम है, जिला के कलेक्टर वगैरह बाकी सब लोगों ने लगी है। वहाँ भी सफाई अभियान वहाँ उस गांव में भी और आसपास में भी सब लोग पीएचई के लोग भी गए हैं और बाकी लोग वहाँ भी डॉक्टर की टीम पहुंची है गांव के अंदर चंदपुरा में भी। अभी सभी लोग स्वस्थ हैं। धन्यवाद पटेल जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो जालम सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो अभिजीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं नरसिंहपुर के हर गांव में यही फिलहाल हालात बने हुए हैं जहां पर पानी नहीं है या फिर पानी है तो दूषित आता है, और जिस तरह से वाकया यहाँ पर हुआ वो भी काफी चिंताजनक बात है क्योंकि 2 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। तो ऐसे में पानी की समस्या से निजात आखिर मिलेगा कब? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नल जल योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है जो 50 लाख परिवारों में मध्य प्रदेश में पहुंचाई गई है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, गर्भवती महिलाएं 2-2, 5-5 किलोमीटर सिर पर पानी रखकर ढूंढती थी और पानी की व्यवस्था करती थी, हमको घर पे ही पानी मिले। ये मानवीय चूक है, कहीं से रिवर्स होकर पानी चला गया है। इस पर कार्रवाई माननीय विधायक जी ने भी आपका वर्जन आपने सुना है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहां की जो हमारी आशा कार्यकर्ता थी संगीता अग्रवाल, प्रशासन इतना मुस्तैद है, उसने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी, पूरा स्वास्थ्य अमला वहां पर पहुंचा। पीएचई अब इस तरह की घटनाएं और ना घटित हो, कहीं अगर वैसा होगा तो सभी पंचायतें अब इस ओर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो है सभी पंचायतों को आगाह करेगा कि ऐसी तरह की घटनाएं कहीं ना हो। अगर किसी के यहाँ इस तरह का पानी जमावट हो रहा है तो उस पर तुरंत जो है सुधार किया जाए। लेकिन ये नल जल के पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, क्योंकि यह इस मौसम में जबकि मौसम बदलता है तो दूषित खान पान सेहत पर बहुत जल्दी असर डाल देता है। इसलिए इस सब से बचने के लिए अब नरसिंहपुर जिले में भी प्रशासन बाकी पंचायतों में भी ऐसा कोई घटना न घटे उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। और हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं भोपाल से। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल भोपाल में किस तरह के हालात बने हुए, क्योंकि नरसिंहपुर में तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मौतें हो चुकी हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं पानी इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है, दूषित पानी पीने से ऐसा हुआ है। फिलहाल भोपाल की अगर हम बात करें यहाँ क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ स्टेट ने एक मुहिम चलाई थी जिस दौरान हमने ये बताया था कि मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत का सामना किस तरह से लोगों को करना पड़ रहा है। अगर उसी समय पर जो अधिकारी हैं, जो तमाम लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर वो उसी समय पर शायद सक्रिय हो जाते या इन तमाम मामलों को संज्ञान में लेते तो शायद आज उन 2 व्यक्तियों की मौत नहीं हो पाती। जिस प्रकार से हमने देखा है कि नरसिंहपुर में दूषित पानी पीने से मौत की खबर सामने निकल कर आई है, कई लोग बीमार हो गए हैं, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक जो एक बात है वो सामने निकल कर आई है कि अब पानी से ही लोगों की मौत हो रही है। जिस पानी को लोग ये मानते हैं कि पानी पीने से लोगों की जान बचाई जाती है, पानी अगर नहीं होगा तो इंसान का जीवन कैसे रहेगा, अगर वही पानी आपकी मौत का कारण बन रहा है तो वाकई में कहने के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल की हम बात करें, हालांकि भोपाल में इस तरह से जो पानी है, गंदे पानी की सप्लाई वर्तमान में कहीं पर भी नहीं हो रही है, क्योंकि भोपाल में लगातार जो फिल्ट्रेट पानी है वही लोगों के घर पहुंचता है। चाहे नर्मदा लाइन की हम बात करें या फिर हम केरवा डैम की बात करें, कोलार डैम की बात करें, बड़े तालाब की बात करें, तो जहां जहां से भी पानी लोगों के घर में सप्लाई किया जाता है वो पहले फिल्टर होकर घरों में लोगों के पहुंचता है और उसकी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की खबरें निकल कर आई, आप देखिए किस प्रकार से गर्मी पड़ी और उस समय पानी को लेकर जो किल्लत का सामना था वो हर एक व्यक्ति को करना पड़ रहा था। भोपाल में ही 3 से 4 दिन तक पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ था, लेकिन ऐसे में टैंकरों के माध्यम से जो व्यवस्था कराई जा रही थी वो पानी भी वहीं से आ रहा था जहां पर फिल्टर्ड होकर पानी आता है। देखिए टैंकरों से भी अगर किसी के यहाँ पानी पहुंचा है, क्योंकि ये प्रशासन को मालूम था कि लोग इसका पीने में भी प्रयोग करेंगे, तो फिल्टर्ड पानी ही पहुंच रहा था। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर आई है, नरसिंहपुर की हमने तस्वीर देखी है कि किस प्रकार से दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो जाती है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के तमाम जिम्मेदारों की लापरवाही इसको कही जा सकती है। जब पता था कि गर्मी इतनी तेजी से पड़ रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ता है, तो ऐसे में जो पानी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आसानी से कराई जानी थी। क्योंकि देखिए प्यास एक ऐसी चीज होती है जब व्यक्ति को लगती है तो उसे अगर कहीं पर भी पानी मिलता है तो उसको पीने से पीछे नहीं हटता है। और यही हादसा नरसिंहपुर में हुआ, जब उन दोनों व्यक्तियों को प्यास लगी, लोगों को वहां पर प्यास लगी, पानी का कहीं स्रोत ही नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पानी को लेकर कोहराम मचा था, उन्होंने पानी वहां से प्रयोग में लाया। उस पानी को प्रयोग में लाने के बाद से देखिए कई लोग तो अस्पताल पहुंच गए, 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ये अपने आप में कहने की जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अगर काश ये पहले से ही सक्रिय हो जाते, पानी को लेकर जो व्यवस्था है वो करा दी जाती, तो शायद आज इस प्रकार की तस्वीरें नहीं बनती। अब ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन लेती है, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों को पानी पिलाया जा रहा है जो उनकी मौत का कारण बन रहा है, तो वाकई में अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल। शहरयार जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार टैंकर पहुंच रहे हैं, नल जल योजना की बात कही जा रही है प्रदेश में, तो क्या वाकई जो टैंकर से पानी मिल रहा है वो पर्याप्त होता होगा लोगों को? देखिए गीतू जी, अभी भाजपा के जो नेता बैठे हैं वो बोल रहे थे कि ये मोदी जी का मिशन है नल जल योजना। मैं आपके माध्यम से इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये मनमोहन सरकार के टाइम से ही ये योजना थी जिसको देश में लागू किया गया था। लेकिन बड़ी दुख के साथ मैं बोलना चाह रहा हूं कि पिछले साल का, अभी आपकी डिबेट में बैठने से पहले जो मैं रिसर्च कर रहा था, नरसिंहपुर जिले में पिछले साल भी इस तरह के पानी की समस्याएं हुई थी, लोग परेशान थे। कई किलोमीटर महिलाएं सर पे रख के पानी, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे नरसिंहपुर हो, चाहे अन्य जिले हों। कल जो मैं अशोकनगर साइड गया तो मैं बेरसिया तहसील से होता हुआ गया, तो यहाँ पर भी रास्ते में कई महिलाएं, बच्चियां मेरे को चिलचिलाती धूप में सर पे मटके रखकर और साइकिल से उनके साथ कुछ लोग पानी ढोते हुए दिखे थे। तो ये हमारे हाकिमों को सोचना पड़ेगा, अगर हम 21वीं सदी में और 2022 में भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखते हैं और उनकी मौत का कारण अगर दूषित पानी है, तो आपकी ये नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका कहीं ना कहीं काम सामने आ रहा है कि ऐसे ठेकेदारों ने काम अच्छा नहीं करा है, जिसकी वजह से लीकेज के माध्यम से गंदा पानी, मिट्टी, कचरा और नाली का पानी उसमें मिलकर जा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को उसका भुगतान भुगतना हो रहा है। बात करें हम राजधानी की, तो अभी पिछले हफ्ते राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे आधे से ज्यादा, लगभग 80% भोपाल पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा था, जबकि हर साल मालूम है गर्मी के सीजन में पानी की समस्या होती है, तो समय रहते इन समस्याओं का निदान क्यों नहीं कराया जाता? पिछले साल आपने चादर ओढ़ ली थी कोरोना की, इस साल तो कोई कोरोना नहीं था, आपने समय रहते क्यों काम नहीं करा? क्योंकि आपकी सरकार को चुनावी राजनीति और कांग्रेस पे आरोप लगाने से फुर्सत हो तो आप जनता के हित की बात करें। खरीदे हुए पैसे से बनाई हुई सरकार माफियाओं के पैसे से तो उनको कमवाने में लगी है। जनता के हित और स्वास्थ्य की इनको कोई सरोकार नहीं है। 2 मर जाएं, 4 मर जाएं, अबे लीकर से शराब पी के मर जाएं, चाहे अन्य घटनाओं से मर जाएं, इनको कहीं कोई वो नहीं है। घड़ियाली आंसू बहाएंगे, फिर नए मामले आएंगे, तब फिर ये उसमें जांच कमेटियां बना के ढोंग करने का काम करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मूलभूत सुविधाओं की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है और जो भी स्कीम आती है उसमें पहले ये ढूंढा जाता है कि इसमें से पाइप करके पैसा कैसे निकाला जाए, तो इसलिए वो पाइप में लीकेज होता है, जिसका गंदा पानी आम जनता के गले के माध्यम से उसकी मौत का कारण बनता है।
आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए नरसिंहपुर से। आलोक, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति है नरसिंहपुर में, अगर बात करें टैंकर्स की और पानी की जिस तरह से उपलब्धता की बात करें नल जल योजना के तहत, तो क्या लोगों को पर्याप्त पानी मिल पा रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर अगर जिले की बात करें तो जिले में लगभग पानी की व्यवस्था सभी जगह है, प्रॉपर पानी है, सभी जगह मौजूद है, पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। मगर तेंदुखेड़ा विधानसभा जो है वहाँ पर कुछ इंटीरियर गांव जरूर है, वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या होती है। हालांकि नरसिंहपुर की अगर बात करें तो नरसिंहपुर नगर पालिका जो है एहतियात के तौर पर टैंकर्स वगैरह उपलब्ध कराती है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र भी, जितेंद्र से भी जानते हैं। जितेंद्र, जैसे टैंकर यहाँ पर आते हैं तो हमने कई बार ये अपने शोज के जरिए दिखाया है कि किस तरह से पानी के लिए मारामारी होती है। टैंकर का जो आना होता है वो इस तरह से होता है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कहने को आ रहे हैं लेकिन फिर भी पानी की व्यवस्था पूरी नहीं है। गीतू, देखिए अगर 1500 की बस्तियों में 1500 लोगों की बस्ती में अगर एक पानी का टैंकर पहुंचेगा तो आखिर पानी की जो उपलब्धता है वो कैसे पूरी हो पाएगी। लगातार हमने इस पूरे मुहिम में देखा था कि जिस प्रकार से न्यूज़ स्टेट ने एक मुहिम चलाई थी, जब हमने आकर देखा लोगों के पास देखा था कि एक एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं और एक बस्ती के अंदर करीब 1500 से 2000 लोग रहते हैं और वहाँ पर इक्का दुक्का पानी का टैंकर है वो भी पहुँचता था 1 या 2 दिनों के बाद। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों को दिक्कत होती थी, पानी बिन सब सून कहा जाता है। जब पानी उनके पास नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा। ऐसे में व्यवस्था कराने का जो काम बनता है वो नगर निगम प्रशासन का बनता है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने पहले ही ये कहा था कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत हो रही है, 60 घंटे तक पानी नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारे पास और भी स्रोत है, दूसरे स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोगों की पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमने पूरी इस मुहिम के दौरान देखा कि इतने कम संख्या में जो टैंकर थे पानी के वो पहुंचते थे, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक टैंकर के आने पर उस टैंकर के अंदर करीब 50 से 60 तो पाइप डाल दिए जाते थे जहां पर लोग अपना पानी निकालते थे। कुछ लोगों को पानी मिलता था और इसी के चलते विवाद भी होता था, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम ने ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं करी थी कि अगर एक टैंकर चला गया है तो उसके बाद दूसरा टैंकर आ जाए ताकि लोगों की जो पानी की उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए। तो जब पानी की उपलब्धता ही सही तरीके से नहीं करा पाई नगर निगम, तो ऐसे में तो सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर आपने जब ये कहा था कि हम 60 घंटे तक पानी की उपलब्धता कराएंगे तो आखिर वो उपलब्धता कैसे नहीं हो पाई। कई लोगों को हमने देखा है कि दूसरी जगह जा जाकर लोग पानी लेकर आए हैं, अपने वाहनों में पानी के डब्बे रख के लोग दूसरी जगह पर जाते थे, वहां से पानी भर भर कर लाते थे ताकि उनका जो गुजारे का पानी हो सके। पीने के पानी की व्यवस्था अगर किसी ने टैंकर के माध्यम से कर भी ली है तो बड़ी झील में जाकर या फिर केरवा डैम से जाकर लोग ड्रमों को भरते थे, अपना पानी भरते थे, वहां से घर लेकर आते थे। तो ये व्यवस्था करना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारियां बनती है। और अगर प्रशासन पूरे मामलों में अभी जी व्यवस्था है टैंकर की लेकिन पर्याप्त नहीं है, और हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर एक ही टैंकर से न जाने कितने लोग पानी भर रहे हैं और आधे लोग जब पानी भर लेते हैं तभी टैंकर खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा सवाल है, तो इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और क्या कुछ सरकार इसके लिए कर रही है? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने भोपाल में नर्मदा का जल लाया है। सरकार हर जनता से जुड़ी हर समस्या को किस तरह जल्दी से जल्दी उस पर समाधान हो जाए उसका प्रयास करती है। इस समय कई घरों के बोरवेल वगैरह सूख जाते हैं, कई जगह पानी की खपत बढ़ जाती है, तो सारा प्रावधान सरकार कर रही है। अब टैंकर भी बढ़ाने का काम किया सरकार ने, बोल रखा है जितने टैंकरों की आवश्यकता हो बढ़ाइए, पानी पहुंचाइए, जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो मेरे मित्र ये कह रहे थे कि नल जल घर घर नल जल योजना मनमोहन जी की है, तो मनमोहन जी ने कितने कनेक्शन दिए ये बता दें। 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को देश भर में माननीय मोदी जी ने कनेक्शन घर घर दिए और 50 लाख परिवारों को मध्य प्रदेश में दिए हैं। तो ये घर घर जल पहुंच जाए, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये जो घटनाएं हैं ये मानवीय चूक की घटना है, इनकी भी जांच हो रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में भी अगर जहां पानी की दिक्कत होगी, सरकार ने कह रखा है कि जितने टैंकरों की आवश्यकता हो उतने टैंकर चलाए जाएं, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, प्राइवेट बोर्ड को भी अधिकृत करिए, प्राइवेट बोर्ड को भी अधिकृत करके पानी लीजिए, लेकिन दीजिए पानी जनता को पहुंचाइए। शहरयार जी, तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि फिर नल कनेक्शन क्यों नहीं दिए गए जब कांग्रेस के राज में ये योजना शुरू हुई थी? जी, देखिए गीतू जी, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है और मेरे भाजपा के मित्र बड़े फख्र से बोल रहे हैं कि 8 साल में मोदी जी ने 9 करोड़ कनेक्शन दे दिए। अरे
ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये शर्म आना चाहिए कि अगर आप 8 साल में 9 करोड़ लोगों को और मध्य प्रदेश में मात्र 50 लाख लोगों को शिवराज सरकार ने कनेक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये योजना में कहीं ना कहीं पोल है, कहीं छेद है, जो कि भ्रष्टाचार के माध्यम से काम हो रहे हैं। उसी की वानगी है कि रोड पे पेपरों पे तो जरूर कनेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ना गांव में है, ना अर्बन में है, ना कहीं है। अरे आप सुन लीजिए, अभी शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं दिया है क्योंकि पहले से ही है। आपको सिर्फ अपनी सरकार का महिमा मंडन करना आता है। मैं आपको बता दूं, यूपीए सरकार में मीरा कुमार जी थी जल संसाधन मंत्री, उनके टाइम में ये योजना थी। और जो कोलार का जो बोल रहे हैं ना, कोलार का पानी कांग्रेस के टाइम में ये स्कीम आई थी। जरा सा जरा सा लिख पढ़कर बैठिया करिए, लिख पढ़कर बैठा करिए। अरे लिख पढ़कर बैठा करिए। जब आपके पास आंकड़े नहीं हो ना, तो लिख पढ़कर बैठिए करिए कि ये कांग्रेस की सरकार में नर्मदा का जल आया था। आपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। कांग्रेस के टाइम में जितना पैसा केंद्र से मध्य प्रदेश को आता था, 2014 से मध्य प्रदेश के साथ भाजपा की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। शर्म आना चाहिए मोदी जी को मध्य प्रदेश के हितों के साथ। अरे मध्य प्रदेश के हितों के साथ वो जो कुठाराघात कर रहे हैं, निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता उनको बताएगी। तो चलिए, सवाल बड़ा यही है कि आखिर जिस तरह से प्रदेश की हालत बनी हुई है, नल जल योजना के तहत भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, और अगर मिलता भी है तो दूषित पानी, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो जाती है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नरसिंहपुर में जिस तरह से जानलेवा पानी बना हुआ है,